हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे हमारी वेबसाइट techlearning.spy.com से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर लिनक्स के अलावा एज्योर और AWS के कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट या LVM के नाम से ही पता चलता है कि इसमें हम लॉजिकल वॉल्यूम्स को मैनेज करेंगे। तो समझ लेते हैं कि ये लॉजिकल वॉल्यूम्स क्या होती हैं। तो मान लेते हैं ये हैं हमारी 3 हार्ड डिस्क 100 GB की, ईच 100 GB, 100 GB और ये भी है हमारी 100 GB की। राइट, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिजिकल वॉल्यूम 1, फिजिकल वॉल्यूम 2 और ये हो गया हमारा फिजिकल वॉल्यूम 3। मैं इसमें भी लिख देती हूँ हार्ड डिस्क 1, हार्ड डिस्क 2 और ये है हमारी हार्ड डिस्क 3। इनको हमने कन्वर्ट कर लिया अपनी फिजिकल वॉल्यूम में, तो हम PV1, ये हो जाएगा हमारा PV2 और ये फिजिकल वॉल्यूम 3। अब हम इन तीनों फिजिकल वॉल्यूम्स को मिलाकर वॉल्यूम ग्रुप बना लेते हैं, जिसे हम VG भी बोलते हैं। और इस केस में जो हमारा वॉल्यूम ग्रुप होगा उसका साइज हो जाएगा 300 GB। और इस वॉल्यूम ग्रुप से हम अपने लॉजिकल वॉल्यूम्स निकाल सकते हैं। लेट अस से लॉजिकल वॉल्यूम 1, लॉजिकल वॉल्यूम 2, लॉजिकल वॉल्यूम 3, जिस भी साइज का चाहें, लॉजिकल वॉल्यूम 4। और इन लॉजिकल वॉल्यूम्स की हम रीसाइजिंग कर सकते हैं ऑनलाइन भी, यानी कि बिना डाउन टाइम के हम इनके साइज को कम कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। तो सारे के सारे लॉजिकल वॉल्यूम्स निकलते हैं हमारे वॉल्यूम ग्रुप से ही। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमने तीनों की तीनों जो हमारी हार्ड डिस्क थी उसके स्पेस को हमने एक साथ ग्रुप कर दिया है वॉल्यूम ग्रुप में, और उसमें से हमने लॉजिकल वॉल्यूम्स निकाले हैं। अब इन लॉजिकल वॉल्यूम्स को हम कैसे बनाते हैं और कैसे रीसाइजिंग करते हैं देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो LVM बनाने के लिए हम सबसे पहले अपनी वर्चुअल मशीन में लॉग इन कर लेंगे। सबसे पहले हम LSBLK इस कमांड से देख लेंगे हमारे पास कितनी हार्ड डिस्क अवेलेबल है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही हार्ड डिस्क है जो कि है 20 GB की। इसका नाम है NVMe 0N1। तो मेरा जो लैपटॉप है इसमें है SSD हार्ड डिस्क, तो इसका नेमिंग इसी तरह से होता है। NVMe का मतलब होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, और ये बहुत फास्ट होती है। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में SATA टाइप की हार्ड डिस्क है तो आपके इसमें नाम आएंगे SDA, SDB या SDC करके, डिपेंडिंग कितनी हार्ड डिस्क आपने लगाई है। और अगर PATA टाइप की हार्ड डिस्क है तो उनके नाम होंगे HDA, HDB, HDC, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लेटर से 2-3 और हार्ड डिस्क इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक कीजिए, सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पे हार्ड डिस्क इसमें ऐड कर दीजिए। ऐड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट 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 और साइज दे दीजिए। तो मैं सेलेक्ट कर रही हूं 10 का। फिनिश। तो आप देखेंगे कि हमारी यहां पर एक 10 GB की हार्ड डिस्क आ गई है। इसी तरह से हम 2 हार्ड डिस्क और ऐड कर लेंगे और फिनिश। राइट, और तीसरी भी ऐड कर लेंगे और प्रेस कर देंगे ओके। अब एक बार और LSBLK करके देखेंगे तो ये अपडेट नहीं हुआ है। आप अपनी वर्चुअल मशीन को रिबूट कर लीजिए, रिबूट से, ताकि ये अपडेट हो जाए। तो अब हम हार्ड डिस्क का स्टेटस देखेंगे LSBLK। तो आप देख सकते हैं NVMe 0N1 पहले से थी, अब हमारे पास 0N2, 0N3 और 0N4 ये 3 हार्ड डिस्क जो हमने नई ऐड करी हैं वो आ गई हैं, और तीनों का साइज है 10 GB का। अब हम अपने लैपटॉप में फिजिकल वॉल्यूम का स्टेटस चेक करेंगे। तो उसके लिए कमांड है PVS।
तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक फिजिकल वॉल्यूम है, जो हमारे पास पहली हार्ड डिस्क थी 20 GB की, उसी का फिजिकल वॉल्यूम बना है और उसका साइज है 19 GB, ऑलमोस्ट सेम। एक बार हम वॉल्यूम ग्रुप का भी स्टेटस चेक कर लेते हैं VGS से। तो एक वॉल्यूम ग्रुप है RHEL के नाम से और इसमें दो लॉजिकल वॉल्यूम है। आप देख सकते हैं एक फिजिकल वॉल्यूम है और इसका साइज भी ऑलमोस्ट 19 GB है। लॉजिकल वॉल्यूम का स्टेटस चेक करने के लिए हम डालेंगे LVS और देख सकते हैं दो लॉजिकल वॉल्यूम है रूट और स्वैप के नाम से, और ये दोनों के दोनों लॉजिकल वॉल्यूम है हमारे कौन से VG के अंदर, RHEL के अंदर। तो चलिए अब जो हमने नई हार्ड डिस्क इंस्टॉल करी है उनके बना लेते हैं फिजिकल वॉल्यूम। तो फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए कमांड है pv create स्पेस -v स्पेस /dev/ हमारी हार्ड डिस्क का नाम जो कि है NVMe 0N2। तो आप देख सकते हैं फिजिकल वॉल्यूम सक्सेसफुली क्रिएटेड। इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम कमांड यूज कर सकते हैं pv display से dev NVMe 0N2। तो आप देख सकते हैं इसका जो पीवी साइज है वो है 10 GB का। तो ये डिटेल आ गई है हमारी पहले फिजिकल वॉल्यूम की। चलिए बाकी दो हार्ड डिस्क का भी फिजिकल वॉल्यूम बना लेते हैं। तो हम डालेंगे दोबारा pv create और इस बार होगा हमारा N3 और N4। आप pvs से आप चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास है N1 हम इग्नोर कर देंगे, पहले से ही था। तो हमारे पास ये तीन हमने नए फिजिकल वॉल्यूम्स बना लिए हैं 10 GB के। तो हमने ये फिजिकल वॉल्यूम्स बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे वॉल्यूम ग्रुप। वॉल्यूम ग्रुप बनाने के लिए जो कमांड है वो होती है VG create। तो चलिए VG create, उसके बाद हम वॉल्यूम ग्रुप का जो भी नाम देना चाहेंगे तो हम इसका नाम दे देते हैं VG1। इसमें हम जो हमने फिजिकल वॉल्यूम बनाए हैं उनका हम नाम डाल देंगे जो भी हम ऐड करना चाहते हैं। तो उनके नाम थे dev NVMe 0N2। तो आप देख सकते हैं VG1 सक्सेसफुली क्रिएटेड। VGS से हम देख लेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारा VG1 है उसमें हमने फिजिकल वॉल्यूम ऐड कर दिया है 10 GB का। अब हमें इसमें दो और ऐड करने हैं। हम चाहें तो सेम कमांड से में ही हम 3 और 4 ऐड कर सकते हैं। स्पेस डाल देंगे /dev/NVMe 04, राइट। लेकिन अभी हम VG क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। इस केस में हम लिखेंगे VG एक्सटेंड। हम एक बार इसको एक्सटेंड करके देखेंगे एक वॉल्यूम ग्रुप के साथ। तो इट इज सक्सेसफुली एक्सटेंडेड, राइट। VGS एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब इसमें दो फिजिकल वॉल्यूम हमने ऐड कर दिए हैं और इसका साइज हो गया है ऑलमोस्ट 20 GB 19.99। ठीक है, तो तीसरा भी हम एक्सटेंड कर देंगे N4 से, राइट। हम चाहते तो दोनों को हम एक साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। दोनों फिजिकल वॉल्यूम के नाम के बीच में एक स्पेस आएगा बस। VGS से चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं 3 फिजिकल वॉल्यूम इसमें एड ऑन हो गए हैं और इसका साइज हो गया है 30 GB 29.99। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है लॉजिकल वॉल्यूम्स बनाना। लॉजिकल वॉल्यूम बनाने के लिए जो कमांड है वो है LV create। LV create -L और अब हम दे देंगे साइज, जितने भी हम साइज का ये बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास 3 फिजिकल वॉल्यूम थी 10 GB की और हमारा जो वॉल्यूम ग्रुप है वो बन गया है 30 GB का, तो हम 30 GB के अंदर अंदर कितना भी साइज दे सकते हैं। तो इस केस में हम दे देते हैं 12 GB का बना लेते हैं। स्पेस -N स्पेस जो भी हमारे लॉजिकल वॉल्यूम का नाम हो
लॉजिकल वॉल्यूम का नाम हम दे देंगे LV1 और ये कहाँ बनाना है, कौन से वॉल्यूम ग्रुप से बनाना है, VG1 से या RHEL से। तो हम बनाना चाहते हैं VG1 से। तो आप देख सकते हैं हमारा लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो गया है, LV1 क्रिएटेड। एक बार हम इसे चेक कर लेंगे LVS से। तो देखिए लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो गया है VG1 से और इसका साइज है 12 GB जैसे कि हमें चाहिए था। राइट, अब हम इसे एक फाइल सिस्टम असाइन करेंगे। तो उसके लिए हम टाइप करते हैं MKFS -T ext4 स्पेस /dev/ जो भी हमारे वॉल्यूम ग्रुप का नाम है जो कि है VG1 / जो हमारे लॉजिकल वॉल्यूम का नाम है LV1। तो हमने इसे फाइल सिस्टम असाइन कर दिया है। अब हम इसे माउंट करेंगे और माउंट करने के लिए हम बनाएंगे एक फोल्डर mkdir स्पेस LV1 के नाम से बना लेते हैं LV1। हमारा फोल्डर भी बन गया है। अब हम vim कमांड चलाएंगे etc/fs टैब में और यहाँ पे एंट्री कर देंगे, इंसर्ट करेंगे /dev/vg1 /lv1 /lv1। हमारा फाइल सिस्टम है ext4 defaults 0 स्पेस 0। सेव करके एग्जिट कर लेंगे। अब इसे हम माउंट कर लेंगे mount-a से। अब आप df-h रन कीजिए तो हम देख सकते हैं कि हमारा VG में एक LV1 है जिसका साइज है 12 GB का और LVS से चेक करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा जो LV का साइज है वो है 12 GB का। राइट, चलिए अब अगर मैं इस LV के साइज को यानी कि लॉजिकल वॉल्यूम के साइज को इंक्रीज करना चाहती हूँ, ये है 12 GB का और अब मैं इसे बनाना चाहती हूँ 20 GB का। तो उसके लिए कमांड बहुत ही आसान है। हम टाइप करेंगे LV extend स्पेस -l और क्योंकि मुझे 8 GB और ऐड करना है तो मैं कर सकती हूँ +8G और बता दूंगी कहाँ करना है। ये मुझे चाहिए VG1 के लॉजिकल वॉल्यूम 1 में। राइट, तो ये सक्सेसफुली रिसाइज हो गया है। LVS से देखेंगे तो हमें ये 20 GB दिखा रहा है। अगर मैं df-h से देखूं तो वहां पे साइज अभी भी 12 GB का दिखा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने लॉजिकल वॉल्यूम का साइज तो इंक्रीज कर दिया लेकिन फाइल सिस्टम का साइज अभी तक इंक्रीज नहीं किया। तो फाइल सिस्टम को रिसाइज करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं resize to fs dev vg1 /lv1 और अब ये रिसाइज हो गया है। df-s से चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे भी हमें ये LV1 को 20 GB का दिखा रहा है। अगर मैं इस लॉजिकल वॉल्यूम के साइज को अब डिक्रीज करना चाहती हूँ तो मैं कमांड यूज कर सकती हूँ LV reduce अगेन -l और लेटर से मैं इसे वापस बनाना चाहती हूँ 10 GB का तो -10G। फाइल सिस्टम को बार बार हमें रिसाइज ना करना पड़े तो हम कमांड में -r डाल देते हैं और कहाँ करना है हमें dev vg1 के लॉजिकल वॉल्यूम 1 में। पूछ रहा है कि ऐसे रिड्यूस कर दें तो हम कहेंगे यस। तो इसने देखिए साइज रिड्यूस कर दिया है। LVS से देख सकते हैं तो ये हो गया है 10 GB का। और अगर हम df-h से देखेंगे तो उसमें भी वो हमें 10 GB, यहाँ पे 9.8 तो मतलब ऑलमोस्ट 10 GB का ही दिखा रहा है।
तो हम साइज इंक्रीज करने के लिए LV एक्सटेंड यूज करते हैं और साइज रिड्यूस करने के लिए LV रिड्यूस। इसके अलावा LV के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम एक कॉमन कमांड भी यूज कर सकते हैं, उसका नाम है LV रीसाइज। तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, उसका जो प्रेजेंट साइज है उसके हिसाब से देख लेगा क्या उससे साइज इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। -L डाल सकते हैं और अभी वो है हमारा 10 GB का, तो लेट अस से मैं उसे बनाना चाहती हूँ 15 GB का, तो मैं 15 GB लिख सकती हूँ या फिर +5G, कुछ भी चलेगा। अगर मैं सिर्फ 15G लिखती हूँ तो वो अपने हिसाब से देख लेगा। -R लिख रहे हैं हम ताकि वो फाइल सिस्टम को साथ साथ में रिसाइज कर दे, और हम दे देंगे उसकी लोकेशन डेव में वॉल्यूम ग्रुप 1 के लॉजिकल वॉल्यूम 1 में। तो हम LVS करके देखेंगे तो इसका साइज देखिए 15 GB हो गया है, रीसाइज उसने ऑटोमेटिकली ऐड कर लिया है। DF-H से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी 15 GB हो गया है, यानी कि जो फाइल सिस्टम है वो भी ऑटोमेटिकली रिसाइज हो गया है। ये चीज हम रिडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हमने 15 GB का बनाया है, तो लेट अस से अब मैं इसे वापस बनाना चाहती हूँ 5 GB के लिए, तो हम यूज करेंगे LV रीसाइज -L और 5G। चाहे तो हम -10 GB लिख सकते हैं, सिर्फ मैं लिख रही हूँ 5G, तो ये देख लेगा कि इसको -10 करना है, बाकी हमें इसे कुछ और इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। पूछ रहा है, हम बोलेंगे यस और रिसाइज डन। सो LVS देख लीजिए 5 GB का हो गया है और DF-H ये हो गया 4.9 GB का, यानी कि हमारा लॉजिकल वॉल्यूम का फाइल सिस्टम भी अपडेट हो गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये वीडियो देखने के बाद आप लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट कर पाएंगे और उनकी रिसाइजिंग भी कर पाएंगे आसानी से। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।